हेलो स्टूडेंट। तो हमने अपना अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, उसका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम देखेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक कि कैसे इसका नेक्स्ट टॉपिक सॉल्व होगा। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नेक्स्ट टॉपिक में करना क्या है। आपको या तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने को बोलेगा या फिर आपको प्रॉफिट और लॉस निकालने को बोलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इक्वेशन थी जिसका आपने फुल फ्लैज वाला क्वेश्चन किया है, उसकी इक्वेशन क्या थी पता है? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कैपिटल होती है ना, इसी को क्लोजिंग कैपिटल बोला जाता है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन बोले कि क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी। अब फिर क्वेश्चन आता है, सर प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एक और इक्वेशन लगानी पड़ेगी, ये वाली। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू होती है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल का दूसरा नाम होता है फर्दर कैपिटल, माइनस ड्राइंग प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। मतलब अगर आंसर आपका प्लस में आया तो प्रॉफिट, अगर आपका माइनस में आया तो आपका लॉस। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो फिर ये वाला फॉर्मूला। सर ये याद करना पड़ेगा? हाँ जी, ये याद ही करना पड़ेगा। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। विवेक ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2023 को विद ए कैपिटल ऑफ 9 लाख। मैं ऐसे बोलूं 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग की कैपिटल दे रखी है आपको 9 लाख रुपए की, क्योंकि आज ही तो बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ओपनिंग कैपिटल ये हो गई। और एक लोन भी है आपके पास, यानी कैपिटल के साथ साथ एक अदर लाइबिलिटी भी है आपकी 2 लाख रुपए की, इसको याद रखना। फिर 31 मार्च वाले दिन यानी कि क्लोजिंग पे हमारे पास एसेट कितनी है? 18 लाख रुपए की। ठीक है सर। तो उसके बाद विवेक ने क्या किया? एडिशनल कैपिटल लगाई 1,20,000 और ड्राइंग भी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला 50,000। क्या पूछा आपसे? कहता है जी एक तो क्लोजिंग कैपिटल निकालो और प्रॉफिट और लॉस निकालो। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? ये एसेट्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटी। एसेट क्वेश्चन में गिवन है, चेक कर लो आप, ये रही 18 लाख रुपए की। अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल है नहीं हमारे पास, तो एज इट इज छोड़ दो इसको। अदर्स लाइबिलिटी, ये देखो ये लोन दे रखा है अदर्स लाइबिलिटी, तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी? 2 लाख इधर माइनस कर देना, तो 18 लाख माइनस 2 लाख तो 16 लाख रुपए की क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। फिर क्या चाहता है ये अपने से? प्रॉफिट और लॉस। उसका फॉर्मूला लिखो, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। क्लोजिंग कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल भी है, क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल भी दी हुई है, क्वेश्चन में ड्राइंग भी दे रखी है। तो बस इन दोनों को प्लस करो और इसको माइनस करो, तो कितना आएगा? 9,70,000। तो इधर आकर क्या हो जाएगा? वो माइनस। तो 16 लाख में से 9,70,000, तो आंसर आपका किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। 16 लाख में से 970 जाएंगे तो प्लस का 6,30,000, तो प्लस में आंसर आएगा। तो क्या बोलोगे उसको? प्रॉफिट। इसके 2 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, छोटे छोटे से हैं, बड़े इजी से हैं, तो आप निकाल सकते हो। मतलब आपको सिर्फ याद यही रखना है, ये 2 फॉर्मूले बस। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो ये, अगर प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो ये। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था। अब हम चलते हैं थर्ड टॉपिक पे। यहाँ पर आपको ये बताना है कि सबसे पहले जो पर्टिकुलर आइटम है वो क्या है? एसेट है, लाइबिलिटीज है, इनकम है या एक्सपेंसेस है। फिर आपको ये बताना है कि अगर वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि मैंने अभी एग्जांपल लिया है, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट करोगे या उसको क्रेडिट करोगे। यहाँ पर ये पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, अब ये डेबिट और क्रेडिट वाला पॉइंट मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगर नहीं पढ़ा रखा तो आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पीडीएफ खोलो, वहां पर मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर एसेट की बात करो तो वो डेबिट साइड में जाती है, अगर लाइबिलिटीज को बोलो तो वो क्रेडिट साइड में जाती है, इनकम भी क्रेडिट साइड में जाती है और एक्सपेंसेस आपके डेबिट साइड में जाती है। याद रखना बेटा, ये रिवीजन क्लास है। मैं मान के चलता हूँ कि जो बच्चा इसको देख रहा है उसने ऑलरेडी एक बार सिलेबस कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहा होगा ना, उसे सबसे बड़ी तकलीफ तो ये होगी कि सर ये डेबिट क्या और क्रेडिट क्या। ठीक है, तो इसके बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे ना, डेबिट और क्रेडिट की डिटेल में जब डिस्कशन करेंगे, वो करेंगे डबल एंट्री सिस्टम में। इसके बाद जो हम चैप्टर करेंगे ना, वो डबल एंट्री सिस्टम का करेंगे। तो अगर किसी को दिक्कत आ रही है ना कि डेबिट क्या और क्रेडिट क्या, तो वो नेक्स्ट वीडियो में, आप नेक्स्ट चैप्टर में आपकी वो क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए सिर्फ आप ये समझना कि अगर कोई एसेट है और वो इंक्रीज होगी तो डेबिट, अगर वो एसेट है डिक्रीज होगी तो क्रेडिट, अगर वो लाइबिलिटी है इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, अगर वो डिक्रीज होगी तो डेबिट। तो इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, इसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता।
एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, इसमें भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता। तो इसका मतलब सर इंक्रीज डिक्रीज किसका होता है? इंक्रीज डिक्रीज एसेट और लायबिलिटी का होता है। तो ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपके लिए देखो लिख भी देता हूँ, ये लो। अगर एसेट है मेरे पास, यहाँ पे देखो, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट करते हैं, अगर वो डिक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास लायबिलिटी है, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो वो उल्टा चलती है, एसेट से क्रेडिट, अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। ठीक है, अगर वो एक्सपेंसेस हैं तो वो ऑलवेज डेबिट रहते हैं, क्योंकि उसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता। अगर वो इनकम है तो इनकम हमेशा आपकी क्रेडिट में जाती है। तो ये इसका रूल होता है। तो अभी आइए देखते हैं एक बार। सबसे पहले इंक्रीज वाला बताना, ठीक है। इंक्रीज होगा तो क्या करोगे आप, उसको डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? सबसे पहले प्रोपराइटर अकाउंट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बेटा, प्रोपराइटर अकाउंट का मतलब क्या होता है? कैपिटल। अब बताओ कैपिटल क्या होती है आपकी? सबसे पहले लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो ये रहा, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्या करोगे? क्रेडिट। ठीक है। सैलरी पेड, सैलरी पेड है तो क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं आपके? डेबिट, तो डेबिट। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड क्या हुआ? इनकम है आपकी, तो इनकम क्या होती है बताओ? क्रेडिट। कैश, कैश क्या आपका? एसेट। इंक्रीज हो रही है तो क्या करोगे? डेबिट। यही यही अगर बोलता कैश एसेट है और डिक्रीज हो रही है तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगला एग्जांपल, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड का मतलब होता है ऐसी इनकम जो कमाई ही नहीं है लेकिन मिल चुकी है आपको। मतलब कई बार होता है ना, कोई कस्टमर आता है एडवांस में आपको पैसा दे देता है तो उसको बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। तो अनअर्न्ड इनकम आपकी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो क्या करोगे? क्रेडिट। याद रखना, ये इंक्रीज वाले सारे एग्जांपल हैं। अगर डिक्रीज वाले होंगे तो इसका रिवर्स कर देना बस, और कुछ नहीं करना। जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होती है, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। अभी ये मैंने इंक्रीज वाले एग्जांपल लिए हैं। कस्टमर डेटर होता है बेटा, कस्टमर डेटर एसेट होती है, और एसेट अगर बढ़ेगी तो क्या करोगे? डेबिट। अगर यही एसेट घटेगी तो इसकी जगह पर क्रेडिट हो जाएगा। सप्लायर, सप्लायर कौन होते हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करोगे? क्रेडिट। तो आपसे ना 3-4 पॉइंट दे देगा वो, और वो पूछेगा कि अगर ये इंक्रीज होंगी तो उनको क्या करोगे। सबसे पहले बताओ आप, वो एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंसेस है। फिर वो डेबिट में जाएंगी या क्रेडिट में जाएंगी। इसका एग्जाम्पल आ सकता है, इसलिए अच्छे से पढ़कर जाना। तो यहाँ पर हमारा तीसरा टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, टी शेप अकाउंटिंग। अब सर ये क्या होता है टी शेप अकाउंटिंग? बहुत बहुत इजी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता। बच्चों को यही तकलीफ हो जाती है कि सर ये टी शेप अकाउंटिंग में करना क्या होता है। बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि टी शेप अकाउंटिंग कर किसकी रहे हो आप, एसेट्स की कर रहे हो या लाइबिलिटीज की कर रहे हो। क्योंकि मैंने अभी अभी बताया ना, अगर आप एसेट का टी शेप अकाउंटिंग बना रहे हो तो एसेट अगर इंक्रीज होती है तो कौन सी साइड में लिखना होता है? डेबिट साइड। अगर डिक्रीज हो रही होती है तो कौन सी साइड लिखना होता है? क्रेडिट साइड। अगर लाइबिलिटी का टी शेप बना रहे हो, लाइबिलिटी है तो इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में लिखना है, अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड में लिखना है। तो आओ एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। सबसे पहले प्रिपेयर प्रोप्राइटर अकाउंट। प्रोप्राइटर अकाउंट का मतलब मैंने अभी अभी बताया था, कैपिटल होता है। अब कैपिटल क्या होती है बेटा? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड आपको लिखना है। ठीक है। तो टी शेप का फॉर्मेट क्या रहता है सर? ये रहा इसका फॉर्मेट। सबसे पहले आप लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, यहां पर आता है आपका पर्टिकुलर्स, फिर ये अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स और फिर अमाउंट। याद रखना, ऊपर मैंने अभी बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी सिखाया था, उसका आता है लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। लेकिन अगर टी शेप अकाउंटिंग, इसको बेटा लेजर बोला जाता है, लेजर। याद रखना, इसको लेजर बोला जाता है। लेजर का फॉर्मेट, कोई भी लेजर बनाओ आप, उनका फॉर्मेट हमेशा यही रहेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है। अब बताओ आप मुझे, स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश। जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या बोलते हो आप? कैपिटल। आपने मुझे बताओ बिजनेस स्टार्ट किया है कैपिटल लगाकर, बताओ कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, क्योंकि बिजनेस में कैपिटल आ रही है। जब भी कैपिटल बढ़ेगी मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो याद रखना ये वाली साइड डेबिट होती है, ये वाली साइड क्रेडिट होती है। कोई भी अकाउंट बनाओ, कोई भी लेजर बनाओ, सभी, चाहे एसेट का बनाओ चाहे लाइबिलिटी का बनाओ, डेबिट साइड हमेशा इधर ही आएगी और क्रेडिट साइड इधर ही आएगी। जैसे हमारी दो टांगे होती हैं बेटा, एक लेफ्ट है तो वो लेफ्ट साइड वही रहेगी ना जो आपकी लेफ्ट साइड है, और राइट साइड जो है वो राइट साइड ही रहेगी। उसी तरह
इनकी भी लेफ्ट और राइट साइड को आप मान लो एक तरह का डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। थोड़ा सा समझा दिया मैंने कि अगर हमारी दो टांगे हैं उनका भी लेफ्ट और राइट साइड तो होता ही है ना, तभी तो आप डिसाइड करते हो मेरी राइट हैंड दर्द कर रही है या लेफ्ट हैंड मेरी दर्द कर रही है, जो भी लेग है आपकी पेन हो रहा है आपको, तो आप डॉक्टर को बताते हो ना, ऐसे थोड़ी बताते हो मेरी लेग में पेन हो रहा है, तो वो पूछता नहीं कौन सी लेग में भाई। अब आप उसको बार बार बोलते रहो मेरी तो लेग में पेन हो रहा है, वो कहेगा भाई बता तो सही कौन सी में हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर भी कि ये चीज डेबिट है तो बता तो सही डेबिट साइड कौन सी, ये वाली, क्रेडिट साइड कौन सी, ये वाली, ठीक है। अब बताओ बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैपिटल लगाइए, कैपिटल बढ़ेगी, किससे बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश से। तो यहाँ पर आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, और क्रेडिट साइड में जब आप लिखते हो तो बाय से लिखते हो आप, ठीक है। तो बाय कैश, कैपिटल बढ़ रही है 75,000 रुपए से, यानी कि जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद क्या है, विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल यूज, अब पैसा निकाल लिया, पैसा निकालोगे तो क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगी घटेगी, सर घटेगी, तो घटेगी तो डेबिट साइड में। पर्सनल यूज का नाम क्या होता है बताओ, ड्राइंग, तो ड्राइंग के नाम से घट रही है आपकी कैपिटल, तो आपको कौन सी साइड में एंट्री डालनी है, डेबिट साइड में। लाइफ इंश्योरेंस, बेटा लाइफ, लाइफ मतलब पर्सनल यूज के लिए। ये भी आपकी ड्राइंग है, बताओ ड्राइंग है, कैपिटल फिर से घट गई, कैपिटल घटेगी यानी कि लाइबिलिटी घटेगी, लाइबिलिटी घटेगी तो कौन सी साइड में घटाओगे आप, डेबिट साइड में, फिर से ड्राइंग के नाम से। फिर कहता है हमने ना सोल्ड कर दी अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट, मतलब मेरी कोई एसेट थी मेरे पास, पर्सनल मेरी कोई इन्वेस्टमेंट थी, वो मैंने बेच दी 15,000 रुपए की 5% प्रॉफिट पे। पहले तो ये बताओ 15,000 का 5% कितना होता है, 750। तो 15,000 में ऐड कर देना 750, इसका मतलब आपकी जेब में अब कितना पैसा आ चुका है, 15,750। उसका क्या किया आपने, कहता ब्रॉट इनटू द बिजनेस, वो पैसा मैंने बिजनेस में लगा दिया, इसका मतलब आपने और कैपिटल लगा दी बिजनेस में, तो यहाँ पे आपकी कैपिटल फिर से बढ़ गई, तो बाय कैश के नाम से 15,750। इसके बाद हो गया लॉस, आपको पता है लॉस होता है तो कैपिटल आपकी बढ़ती है घटती है, घटती है सर, तो यहाँ पे देखो फिर से डेबिट साइड में एंट्री डाल देना टू लॉस के नाम से। अब क्या करोगे, इन सब का टोटल लगाओ तो आ गया 90,750, उसमें से 1 2 3 ये माइनस कर देना, तो जो आंसर बचेगा उसको बोलते हैं बैलेंस सीडी। बैलेंस का मतलब होता है जो आपके पास बच गया, सीडी का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस, कैरी डाउन, इसकी फुल फॉर्म होता है कैरी डाउन, लेकिन कैरी डाउन का मतलब होता है जो आपके पास क्लोजिंग में बैलेंस बच गया। तो बस दोनों साइड इक्वल कर देना, यही आपकी टी शेप है। टी शेप बेटा उसको समझ में आएगी जिसको ना डेबिट क्रेडिट का चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। कि पहली बात तो ये डिसाइड करो कि ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। अगर ये एसेट होती, बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो, बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट, ठीक है। आओ एक और देखते हैं एग्जांपल। देखो ये एग्जांपल है आपका क्रेडिटर का। अब क्रेडिटर कौन होते हैं बताओ, लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट, बस। तो यहाँ पे लग बनाओ आप क्रेडिटर अकाउंट संजय। कैसे बनता है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट, यही तो होता है। बताओ आप मुझे, परचेज किया है गुड्स संजय से ऑन क्रेडिट, आप मुझे बताओ जब आप गुड्स खरीदते हो तो आपकी क्रेडिटर बढ़ते हैं या घटते हैं, सर बढ़ते हैं। तो अगर बढ़ गए, क्रेडिटर बढ़ गए मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई, तो क्रेडिट साइड में डालेंगे आप बाय परचेज के नाम से। क्यों क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने सामान खरीदा है, तो बाय परचेज के नाम से आ जाएगा 40,000। फिर आपने पे कर दिया, पे कर दिया तो बताओ लाइबिलिटी घटेगी बढ़ेगी, सर लाइबिलिटी घटेगी, लाइबिलिटी घटेगी तो डेबिट साइड में, डेबिट साइड में 2 लगाते हैं हम। ये भी रीजन भी लिखना है, आपने ये तो पता लगा लिया कि लाइबिलिटी घट रही है, क्यों घट रही है भाई, क्योंकि सर पे किया है, और पेड, यहाँ पे नालायक कुछ बच्चे ना पेड लिख देते हैं। अरे भाई पे नहीं लिखना होता, पेड जहां पर भी आता है वहां कैश की बात होती है, तो 2 कैश के नाम से 25,000। नेक्स्ट, फिर परचेज किया आपने, फिर से लाइबिलिटी बढ़ गई, तो बाय परचेज के नाम से डाल दो। गुड्स रिटर्न कर दिया आपने, लाइबिलिटी घट गई क्योंकि सामान वापस दे आए आप, तो गुड्स रिटर्न के नाम से लाइबिलिटी घट गई। फिर पे कर दिया आपने, फिर से कैश, यहां से फिर लाइबिलिटी घट गई। तो अब क्या करोगे, इसका टोटल लगाओ 56,000, 56,000 में से ये 3 चीजें माइनस कर दो तो बैलेंस कैरी डाउन बच जाएगा। तो ये था बच्चों आपका पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर मैंने रिवाइज करा दिया। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, आपकी बुक में ही
दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देना और इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।